वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम है जहां वे 3,900 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे, सीधे लिए चलते हैं। को प्रदान की जा रही है, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां पर 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के अन्नदाता किसानों के लिए काशी के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजना बनास डेयरी के माध्यम से यहां के अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का जो अभिनव कार्य हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत उन पशुपालकों को बोनस भी आज आपके कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। उन सभी पशुपालकों को जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई के साथ जुड़ करके वैल्यू एडिशन के माध्यम से न केवल पशुपालन के माध्यम से बल्कि इसके माध्यम दुग्ध उन डेयरी में उपलब्ध करवा करके आज उसके लाभांश के साथ वे सभी किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर काशी की इन सभी योजनाओं को, चाहे वह पर्यटन से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हो या फिर अन्नदाता किसान और हस्तशिल्पियों से जुड़ी हुई है, इन सभी के लिए एक बार फिर से आपकी अपनी काशी में काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे हर हर। और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। मंच पर श्री दिनेश कुमार रावत जी। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। श्री रमेश कुमार जी इसके बाद मंच पर आएंगे।
मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र संबंधित को सौंपने का, जिनमें श्री रमेश कुमार जी बनारसी शहनाई का जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। आप सबकी जोरदार तालियां, ये हमारी काशी के लिए, ये हमारे बनारस के लिए अत्यंत गौरव के पल हैं, स्वाभिमान के क्षण हैं। और इसी क्रम में श्री अनिल कुमार जी मंच पर, अभी श्री रमेश कुमार जी, इनके बाद श्री अनिल कुमार जी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल कुमार जी को। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आती श्रीमती छिद्दो, इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि 106 करोड़ की धनराशि बनास डेयरी की तरफ से बोनस के रूप में हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बटन दबाकर ये राशि उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पर किसानों और पशुपालकों की उम्मीदों को आमदनी में बदलने का विजन दिया और उस सोच को हकीकत का स्वरूप मिला बनास डेयरी के रूप में। साल 2020-21 में जब बनास डेयरी ने पहली बार यहां दूध खरीदा और 911 करोड़ रुपए पहुंचे सीधे किसानों के खातों में, साल 2024-25 में कुल राशि पहुंची 2140 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ पैसे नहीं, हर एक परिवार की मुस्कान है, हर एक किसान की जीत है। 23 फरवरी 2024 के रोज माननीय प्रधानमंत्री श्री के मार्ग